17वीं और 18वीं शताब्दी भारतीय संस्कृति साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण काल थे। 17वीं और 18वीं शताब्दी भारतीय संस्कृति साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण काल थे। यद्यपि इस समय अनेक पारंपरिक राज्यों का पतन हो रहा था और मुगल प्रशासन में फारसी भाषा का प्रभुत्व बढ़ चुका था। फिर भी सांस्कृतिक विद्वता धर्म, दर्शन, कानून और विज्ञान के प्रमुख भाषा बनी रही। मंदिर, मठों तथा शैक्षणिक संस्थानों में संस्कृत अध्ययन निरंतर जारी रहा। पारंपरिक साहित्य विधाओं की निरंतरता थी। विद्वानों ने महाकाव्य, नाटक, टीकाएं, धार्मिक ग्रंथ तथा दार्शनिक रचनाएं लिखी। विभिन्न क्षेत्रों के राजाओं और स्थानीय शासकों ने सांस्कृतिक विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, जिससे संस्कृत साहित्य का विकास जारी रहा। इस काल की प्रमुख विशेषताएं पारंपरिक साहित्य विधाओं की निरंतरता थी। विद्वान ने महाकाव्य, नाटक, टीकाएं, धार्मिक ग्रंथ तथा दार्शनिक रचनाएं लिखी। विभिन्न क्षेत्रों के राजाओं और स्थानीय शासकों ने संस्कृत विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, जिससे संस्कृत साहित्य का विकास जारी रहा। दक्षिण भारत संस्कृत अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। नायक शासकों तथा तंजौर के मराठा शासकों ने संस्कृत विद्वान को संरक्षण दिया। कांचीपुरम, श्रीरंगम और तंजौर जैसे केंद्र संस्कृत शिक्षा एवं अनुसंधान के प्रमुख स्थान बने। वेदांत, मीमांस, न्याय और व्याकरण पर अनेक ग्रंथों की रचना हुई। दक्षिण भारत संस्कृत अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। नायक शासकों तथा तंजौर के मराठा शासकों ने संस्कृत विद्वानों को संरक्षण दिया। कांचीपुरम, श्रीरंगम और तंजौर जैसे केंद्र संस्कृत शिक्षा एवं अनुसंधान के प्रमुख स्थान बने। वेदांत, मीमांस, न्याय और व्याकरण पर अनेक ग्रंथ की रचना हुई। इस काल में टीका साहित्य का विशेष विकास हुआ। विद्वान ने प्राचीन ग्रंथ पर विस्तृत भाष्य और टिप्पणियां लिखी। इन टीकाओं ने भारतीय बौद्धिक परंपराओं को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा प्राचीन ज्ञान को नई पीढ़ियों तक पहुंचाया। इस काल में टीका साहित्य का विशेष विकास हुआ। विद्वानों ने प्राचीन ग्रंथों पर विस्तृत भाष्य और टिप्पणियां लिखी। इन टीकाओं ने भारतीय बौद्धिक परंपराओं को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा प्राचीन ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाया। धार्मिक साहित्य संस्कृत लेखन का प्रमुख भाग था। वैष्णव, शैव और शाक्त परंपराओं को से संबंधित अनेक ग्रंथों की रचना हुई। धार्मिक साहित्य संस्कृति लेखन का प्रमुख भाग था। वैष्णव, शैव और सशक्त परंपराओं को से संबंधित अनेक ग्रंथों की रचना हुई। भक्ति आंदोलन का प्रभाव संस्कृत साहित्य पर भी पड़ा। भक्ति, नैतिकता और मोक्ष पर आधारित स्तोत्र, काव्य और धार्मिक ग्रंथ बड़ी संख्या में लिखे गए। भक्ति, नैतिकता और मोक्ष पर आधारित स्तोत्र, काव्य और धार्मिक ग्रंथ बड़ी संख्या में लिखे गए। दार्शनिक विचार विमर्श भी इस काल में अत्यंत सक्रिय रहे। अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत तथा न्याय दर्शन से जुड़े विद्वानों ने अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। विभिन्न दार्शनिक परंपराओं के बीच वाद विवाद और चर्चा का वातावरण बना रहा। दार्शनिक विचार विमर्श भी इस काल में अत्यंत सक्रिय रहे। अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत तथा न्याय दर्शन से जुड़े विद्वानों ने अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। विभिन्न दार्शनिक परंपराओं के बीच वाद विवाद और चर्चा का वातावरण बना रहा। विज्ञान और तकनीक सहायता का भी विकास हुआ। ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद और खगोल विज्ञान से संबंधित ग्रंथों की रचना जारी रही। विद्वानों ने पुराने ज्ञान को संकलित किया और नई व्याख्याएं प्रस्तुत की। सांस्कृतिक वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार का महत्वपूर्ण माध्यम बनी रही। विज्ञान और तकनीक साहित्य का भी विकास हुआ। ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद तथा खगोल विज्ञान से संबंधित ग्रंथों की रचना जारी रही। विद्वानों ने पुराने ज्ञान को संकलित किया और नई व्याख्याएं प्रस्तुत की। सांस्कृतिक वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार का महत्वपूर्ण माध्यम बनी रही। इस काल में संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं के बीच गहरा संपर्क विकसित हुआ। अनेक संस्कृत ग्रंथों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। दूसरी ओर क्षेत्रीय साहित्य ने संस्कृत तथा कथाओं, विषयों और विचारों को अपनाया।
की कथाओं, विषयों और विचारों को अपनाया। इस सांस्कृतिक आदान प्रदान ने भारतीय साहित्य को समृद्ध बनाया। इस संस्कृति आदान प्रदान ने भारतीय साहित्य को समृद्ध बनाया। यद्यपि महिलाओं की भागीदारी सीमित रही, फिर भी कुछ विदुषी महिलाओं ने धार्मिक और साहित्य परंपराओं को योगदान दिया। हालांकि उनके कार्यों का उल्लेख अपेक्षाकृत कम मिलता है। यद्यपि महिलाओं की भागीदारी सीमित थी, फिर भी कुछ विदुषी महिलाओं ने धार्मिक और साहित्यिक परंपराओं में योगदान दिया। हालांकि अनेक कार्यों का उल्लेख अपेक्षाकृत कम मिलता है। निष्कर्ष की बात करें, 17वीं और 18वीं शताब्दी संस्कृत साहित्य के पतन का नहीं बल्कि निरंतरता और अनुकूलन का काल था। साहित्य, दर्शन, धर्म और विज्ञान के क्षेत्र में संस्कृत ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बनाए रखी और भारतीय बौद्धिक जीवन को समृद्ध किया।